हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कीरत प्रभ ब्लॉगर। हैप्पी दशहरा टू ऑल मई वाईटी फैमिली। तो आज है दशहरा, दशहरे का मेला देखने हम आए हैं। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स थी। हम आए हैं पंचकुला सेक्टर 5। यहाँ पे लगा हुआ है इंडिया का बिगेस्ट रावण। तो सबसे बड़ा रावण यहाँ है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने आते हैं रावण को। तो हम भी आए हैं, हमारे साथ है मेरी फ्रेंड, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड आए हैं और फ्रेंड के हस्बैंड आए हैं। तो अब यहाँ पे ना हमने एंट्री कर ली है। एक बहुत छोटा सा रास्ता बना रखा है, वहाँ से एंट्री हो रही है सबकी। तो नहीं तो बहुत रश हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता ही है जब ऐसे मेले वगैरह में हम जाते हैं कितने हादसे हो जाते हैं। अब आप भी देख लीजिए, ये है रावण। और थोड़े दिन पहले ना आंधी तूफान आया था, तो इसकी जो लेग्स थी वो टूट गई थी। तो नहीं तो इससे भी ज़्यादा ये हाइट में था। तो अभी हम ना मॉर्निंग में ही आ गए थे, क्योंकि इवनिंग टाइम में तो यहाँ पे बहुत रश होना था। तो हम जिस सेक्टर में रहते हैं चंडीगढ़, वहाँ पे भी दशहरा सेलिब्रेशन थी, क्योंकि वहाँ हमारे रामलीला लगती थी, हमने वहाँ का भी देखना था। तो ये है रावण, आप सब भी देख लीजिए। आप सभी कमेंट करके बताना कि आप आए हो पंचकुला में, आपने देखा है रावण को, इसको ना। तो मैं आप सबको रिप्लाई भी करूँगी, आप बताना आप कौन से सेक्टर में अगर चंडीगढ़ रहते हो। तो देखिए फिर हमने यहाँ पे घूमे, इतनी बहुत ही ज़्यादा शॉप थी। तो स्वीट भी हमने खाई। तो यहाँ पे हम पिक वगैरह करवा रहे थे सारे, क्योंकि एक ना स्पेशल से मोमेंट्स होते हैं कि हमें याद भी रहता है हम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे ना झूले वगैरह भी लगे हुए थे, उनकी अलग से एंट्री फीस लग रही थी। हमने तो फ़िलहाल उधर हम गए नहीं, क्योंकि हमें जल्दी वापस आना था। तो जब हम घर से निकलने लगे थे, हमारे ना गेस्ट आ गए, तो थोड़ा हम लेट भी हो गए थे। तो ये मेरी बेटी है, बहुत ज़्यादा ना धूप थी। तो वैसे तो अब आपको पता मौसम चेंज हो गया, इतनी गर्मी तो फील नहीं होती। तो बच्चों को तो ऐसे रहता कि मेले में जाना, सुबह से ही बहुत रट लगा रखी थी। स्पेशली हम यहाँ पे आए तो हमने फिर थोड़ा सा घूमे। इतना तो अब आपको पता ही है, यहाँ पे जो शॉप लगती है उसमें इतना तो सामान अच्छा नहीं होता ना, लोकल ही होता है, कंपनी का तो होता नहीं कुछ। तो हम तो अवॉइड ही करते हैं, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। बच्चों को होता है थोड़ा सा, बच्चों को थोड़े बहुत टॉयज़ ले दो, है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये सारी यहाँ पे लगी हुई थी दुकानें, हर एक चीज़ मिल रही थी आपको अपने घर के लिए, जैसे कर्टन वगैरह भी, सोफ़ा कवर, बैंगल्स, खाने पीने का सारा सामान था। तो स्पेशल यहाँ पे ना जलेबी की दुकानें थी। जलेबी इतनी अच्छी, इतने बड़े बड़े ढेर लगा रखे थे। सुनने में आया कि राम जी को ना जलेबी बहुत पसंद थी, तो जब भी दशहरे का मेला होता है तो जलेबी लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो हमने खाई थी यहाँ पे आलू टिक्की। टिक्की टेस्टी थी, बट आपको पता है मेलों में थोड़ा सा ना फूड उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है, तो थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क तो होता ही है ना। बाकी खाते सब है मेले में, उनको भी पता होता है कि सब ने खाना, तो रेट भी लगाते हैं ना। तो अब हम ना यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे फास्ट फूड। ये देखिए जलेबी, कितनी सारी जलेबी बना के रख रखी है। तो देख के एक ना मेले को देख के इतना अच्छा लगता है ना, फीलिंग आती है, बचपन भी याद आ जाता है कि हम जब छोटे होते थे अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, पैसे लेते थे दशहरे के ना। हमारे जैसे ताऊ चाचू होते हैं ना, वो भी पैसे देते थे कि मेला देखने के लिए। तो वो दिन भी याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खूब क्वांटिटी में बना रखा है फूड। तो हम यहाँ देख रहे थे कि कौन सी शॉप में हम आए हैं आज। ये देखो जलेबी कितनी मात्रा में बना रखी है। मैंने थोड़ी सी क्लोज से बनाई वीडियो कि आप सब भी मिठा कर ले मुँह। बन रही थी गरम गरम। तो यहाँ पे नूडल्स बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा फूड की क्वालिटी ना। जैसे आप विलेज एरिया में थोड़ा जाओ, फिर वो थोड़ी पुअर क्वालिटी कर देते हैं कि लोगों ने खा ही लेना है ना, जैसे भी होता है। अब हम चंडीगढ़ में ऐसा है भाई, खाने का कोई भी ऐसी तैसी चीज़ नहीं खाता। तो यहाँ पे हमने अब टिक्की ऑर्डर कर दी थी। टिक्की में भी इन्होंने देखो सब्जी डाली थी चने की, फिर रेड सॉस, ग्रीन सॉस डाली, चाट मसाला वगैरह, सलाद अच्छे से बना के दी, टेस्टी थी। यहाँ पे बर्गर बना के रखे हुए हैं, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। टॉयज़ बच्चे खेल रहे थे। तो
तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आए थे हम। एक साल वेट ही करते रहते हैं कि हम मेले में जाएंगे। देखो अच्छी टिक्की बना रखी है, 40 रुपये की प्लेट थी इनकी। तो बस फिर हमने पहले तो ये वाला मेला देखा, फिर हमारे सेक्टर में चंडीगढ़ था मेला, है ना। फिर हम वहाँ आ गए, वहाँ झांकियाँ वगैरह निकलनी थी, तो यहाँ से भी हमें ये था कि हम जल्दी से फ्री हो जाएं। तो ये टॉय पड़े थे बच्चों के, मैंने अपने बच्चों को एक एक टॉय भी लेके दिया कि बच्चों को थोड़ा लगे कि हम मेला देख के आए हैं ना। मेले में होता ही हमें भी होता था, हम जो फील करते थे कि हम थोड़ा सा कुछ ले लें। ये स्पेशल टॉयज़ होते हैं इस मेले के, जैसे ये तीर कमान वगैरह, है ना, और हनुमान जी की गदा होती है, ये सब लेते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चों ने थोड़े से ना जैसे बाजा समझता है, ये अपने डेकोरेशन के फ्लावर वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है अंदर ग्राउंड में, तो पब्लिक के बैठने के लिए इन्होंने बना रखी हैं। अब ऑन द रोड ही ये दुकानें लगी हुई थी, अब यहाँ पे बहुत रश हो जाता है, फिर ये रोड बंद भी कर देते हैं। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे और अच्छा लगा था। अब हम बाहर निकल गए खा पी के, तो हमारी कार पार्क कर रखी थी थोड़ी दूर ग्राउंड में, तो वहाँ तक पैदल जाना था हमें। फिर हम आ गए थे, हम सोच रहे थे कि मनी माजरा में भी देखें दुशहरा, वहाँ भी अच्छे लगते हैं, बट वहाँ पे रास्ता ही ब्लॉक कर रखा था, फिर हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। अब झांकियाँ निकालने की सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे सीता माता जी खड़े थे, हम भी चले गए, तो हमने इनके साथ पिक क्लिक करवाई। तो सबको क्रेज़ रहता है ना, तो अब हम आ गए ना अंदर। वैसे तो किसी को भी ना अलाउ नहीं है यहाँ पे आना, तो यहाँ पे ना सबका मेकअप चल रहा था, जो भी करैक्टर हैं रामलीला के। तो अब बस थोड़ी देर में यहाँ से झांकियाँ निकल के ना सारे सेक्टरों में घूमती हैं, जो भी आसपास के सेक्टर हैं, तो फिर दुशहरा ग्राउंड में जाते हैं। यहाँ पे दहन होता है रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का। तो ये देखिए, ये ना हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो सब यहीं पे थे। तो अब निकलने लग गए हैं सब, जैसे रथ भी रेडी हैं और यहाँ पे सब तैयारियाँ हो चुकी थी। तो बैंड बाजा बज चुका था, सब ना वहाँ भी है हमारे आस पड़ोस के लोग, कोई अपनी छत से देख रहा था, तो कोई नीचे अपने घर के पास हो, तो सभी वीडियो बना रहे थे। मतलब ये ना बहुत अच्छे लगते हैं पल हमें, तो साल बाद आते हैं। हम तो डेली रामलीला देखने जाते थे, तो अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है मैंने सबके साथ शेयर भी कर रखे हैं वीडियोज़। तो बहुत अच्छी एक्टिंग करैक्टर की, तो बहुत मेहनत लगती है इन कामों के लिए भी, एक बंदे का तो है नहीं कि। अब देखिए ये रावण जी रथ पे बैठ गए हैं, तो कहते हैं कि उस टाइम का रावण अब के रावण से अच्छा था, है ना। उन्होंने सीता माता को देखो छुआ भी नहीं था उनके मर्जी के बगैर। तो अब इतना हमारे देश में, अनदर कंट्रीज़ में भी कितना बुरा हाल हो चुका है ना, कोई मतलब लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं। वो टाइम फिर भी अच्छे थे। तो यहाँ पे अब इस दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत सेक्टरों से सब लोग आते हैं यहाँ से ना। बस झांकियाँ निकल चुकी हैं, अब फिर हम झांकियों के साथ तो नहीं गए थे, तो अब आ गए थे हम दुशहरा ग्राउंड में। ये झांकियाँ ना सारे सेक्टर में घूम के अब आ गई हैं दुशहरा ग्राउंड में। बहुत रश है, क्राउड है, तो यहाँ पे पटाखे चल रहे थे, सभी अपने बच्चों को लेकर आए थे। बच्चों को ज़रूर ये ना अपने सभ्यता संस्कृति की चीज़ें ना हमें बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, तभी बच्चों को पता चलेगा ना अच्छी बुरी बातों का है। तो ये सब अपने डायलॉग वगैरह बोल रहे थे, और यहाँ पे ये राम लक्ष्मण जी की झांकी आ चुकी है।
आगे हनुमान जी बैठे हैं। तो ना सब हमारा सिटिंग प्लान था। यहाँ पे हमें ना इनविटेशन कार्ड दे रखे थे, तो जो भी इनके मतलब गेस्ट होते हैं उनको ये देते हैं। तो इनके हमारे लिए सबके लिए सिटिंग प्लान था। बाकी लोग जो अनदर सेक्टर से आए थे तो वो खड़े होके देख रहे थे। यहाँ भी जिसको जगह मिल रही थी, बाकी बैठने का भी था प्रबंध सारे पासे। तो आगे आके ना बहुत लोग खड़े हो गए थे। अब हम बैठे थे पीछे, बड़ी मुश्किल से हम भी देख रहे थे। बाकी हमने तो इनको डेली ही देखा था, बट फिर भी बार बार देखने का मन करता था। एक उत्साह होता है, जैसे छोटे होते करते हैं कि मेले में जाना है, ऐसे है ना। बस मेले का क्रेज़ तो सभी बच्चों को होता ही है। तो यहाँ पे देखिए चीफ गेस्ट वगैरह भी आ चुके थे, तो उनके बारे में भी बताया जा रहा था कि कौन है। यहाँ पे सीता माता जी बैठे हैं, तो बहुत अच्छी झांकियाँ लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखते हैं, आपको दिखाऊँ, बहुत दूर दूर तक लोग खड़े हैं। जहाँ भी मिल रही है स्पेस लोगों को बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। जो ना ये कमेटी मेंबर है ना, इन्होंने अपना ड्रेस कोड रखा हुआ था, पिंक कलर की ड्रेस थी इनकी, तो ताकि सबको पहचान हो, है ना। और पुलिस वाले थे। अब देखो यहाँ पे पटाखे चलने स्टार्ट हो गए थे। तो बच्चों को यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें भी लगती है ना। तो एक माहौल सा बन जाता है। तो हर एक साल ही रावण को साधते हैं, तो देखो तो सब में होता है ना। तो एक साल हम इन चीज़ों का वेट करते हैं। जो ये वाला मंथ होता है, इसमें सारे फेस्टिवल होते हैं। तो इसमें ऐसे ही लगा रहता है, त्योहारों में निकल जाता है सारा। बच्चों की हॉलीडेज होती हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड है, और चारों ओर ऐसा माहौल है दिवाली वाला, जैसे है ना, पटाखे चल रहे हैं। तो अब देखिए, ये देखिए आसमान के ऊपर कितने अच्छे लगते हैं ना रंग बिरंगे पटाखे। तो सारा मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप सबके साथ भी मैं शेयर कर सकूँ। तो आप सब भी कमेंट करके बताना कि आप जाते हो दशहरा के मेला देखने, या फिर आप घर में ही। हम तो सुबह मत्था टेकते हैं, तो उसके बाद हम अपना जो भी बनाते हैं, मिठा बनाते हैं, जैसे जो देते हैं वो सिस्टर्स अपने ब्रदर के वो टांगती हैं। ऐसा है, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे ऐसे करते हैं। तो अब हो गया था काफ़ी, मतलब इवनिंग टाइम हो गया था। तो अब पुतलों को साड़ने का टाइम ही हो चुका था। सभी अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो वन बाय वन सभी पुतलों को दहन कर रहे थे, जैसे रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का। तो ये देखिए सबसे पहले इन्होंने इस वाले पुतले को आग लगा दी थी। जो चीफ गेस्ट हैं वही करते हैं ना। अरे हम तो शुद्ध हिंदी में बोले, वो देख गया जो भी कुछ खबर हो रहा है, चला जल रहा है। अब आपके सामने कृपया जरा स्टेज खाली कर दे। मर गया सुनीता शर्मा पुलिस और स्टाफ सभी का धन्यवाद।
वही दीदी जो वो वाला रावण जला होगा। कमेटी आपका भी धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसलर हमारे सिद्धू जी, इनका भी